आपके अपने भाग्योदय यूट्यूब चैनल पर ज्योत्सना की तरफ से स्वागत है। सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हमारे स्टूडियो में है ज्योतिष व वास्तु विद्या से परिपूर्ण जाने माने आचार्य पंडित संतोष शास्त्री जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। भाग्योदय परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भवान सर्वे सुखिनः तिष्ठन्तु इति आशां कृत्वा अहम अत्र आगच्छामि। धन्यवाद गुरु जी। आज मेरा विषय है समय पर विवाह न होना। इससे जुड़े हमारे काफी सवाल हैं। तो गुरु जी बताइए, कई बच्चों का रिश्ता समय पर नहीं हो पाता, विवाह में देरी होती है, कभी कभी कुंडली मिलान भी नहीं हो पाती, तो विवाह में देरी किस कारणों से होती है? देखिए ज्योत्सना जी, कई कारण है विवाह देरी होने के। जैसे सबसे पहले मांगलिक दोष। मांगलिक दोष में भी कई भ्रांतियां हैं। जैसे मांगलिक दोष होते हुए भी नहीं होना, भंग हो जाना। पहले तो ये जरूरी होता है देखना कि मांगलिक दोष है या नहीं। अगर है तो कितना प्रतिशत है। जैसे कई कुंडलियों में मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाते हैं। जिस प्रकार भृगु संहिता में भी लिखा है, मार्तंड में भी लिखा है कि करके सिंगे तुला कुंभे मांगलिक दोष न विचारियत। करक, सिंह, तुला और कुंभ लगन की कुंडली जो है उसमें मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। दूसरा है कि क्रूर ग्रहों के मांगलिक दोष क्यों होता है, क्योंकि जब चौथे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह हो तो मांगलिक दोष बनता है। तो मांगलिक दोष कई बार मैंने जैसे अभी बताया कि भंग हो जाता है। तो एक दूसरा सूत्र यह भी है कि सौम्य ग्रहों की युति यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ में आ जाती है तो वो भी मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। आजकल के युग में मांगलिक दोष का एक हवा बना रखा है कि पूर्णतया मांगलिक दोष है, कितना प्रतिशत है, ये हमें जानना बहुत जरूरी रहता है। दूसरा विवाह देरी से होने का कारण है संस्कृत में जायाहीन, यानी जायाहीन योग। जायाहीन योग का अर्थ है कि अलगाववादी ग्रह। अलगाववादी ग्रह कौन कौन होते हैं? अलगाववादी सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये अलगाववादी ग्रह कहलाए जाते हैं। अलगाववादी ग्रह कुंडली में यदि विवाह के कारक के साथ संबंध बनाए या सप्तम भाव या भावेश के साथ में संबंध बनाए तो ये एक जायाहीन योग बनता है। इनका संबंध कारक ग्रहों से भी हो सकता है, अगर हो जाए, जैसे शुक्र है, चंद्र है, अगर इनके साथ में अलगाववादी ग्रह बैठे हैं या इनके स्थान पे बैठे हैं या इनके भाव में बैठे हैं या भावेश से दृष्ट हो रहे हैं तो अलगाव जायाहीन योग आ जाता है। दूसरा कारण है द्वादश भाव का स्वामी। द्वादश भाव जो है वो खर्च भाव का, ऐश्वर्यता भाव का और सैया सुख का कारक माना गया है। इससे यदि अलगाववादी ग्रहों का संबंध हो जाए या सीधा सप्तम भाव से संबंध हो जाए तो जायाहीन योग बनता है। जी गुरुजी। गुरुजी हमें ये बताइए, विवाह के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? जी ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, विवाह के मुख्य कारक ग्रह जो हैं वो शुक्र व चंद्र माने गए हैं। इसके अलावा मंगल जो ग्रह हैं वो वैवाहिक शक्ति जैसे जोश, ऊर्जा, संभोग शक्ति और वासनात्मक प्रवृत्ति के कारक हैं। गुरु पति और स्वयं और पति की या पत्नी की इंद्रियों के नियंत्रक हैं। चंद्रमा मन में समन्वय, सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण चंद्रमा योगदान देते हैं। पंचम, सप्तम और शुक्र से अलगाववादी ग्रहों से निकट युति विवाह में हमेशा बाधा डालती है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल और है। हर माता पिता को अपने बच्चों का विवाह कब होगा ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। क्या कुंडली के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है? जी हाँ, कुंडली के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह के योग कब बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि विवाह हो। मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिषम भविष्येत परिकल्पना। ज्योतिष
भविष्य की परिकल्पना है। कई प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कई सूत्र हैं, जैसे सप्तम भाव के स्वामी की दशा, महादशा, अंतरदशा के समय विवाह के योग बनते हैं। कभी कभार अगर सप्तम भाव के स्वामी की दशा, महादशा और अंतरदशा न भी हो, तो अगर शुक्र या चंद्र की अंतरदशा हो तो भी विवाह के योग बन सकते हैं। अगर सप्तम भाव से शुक्र ना भी जुड़ा हो तो भी अगर महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में शुक्र देव आ रहे हों तो विवाह का योग बन जाता है। धन्यवाद गुरुजी, आपने विवाह में आने वाली अड़चनों के कारण बताए, काफी अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। गुरुजी से मिलेंगे अगले वीडियो में एक कुंडली को लेकर, जिसका विवाह न हो रहा हो उस पर विस्तार से बात करेंगे और उपाय जानेंगे। धन्यवाद ज्योत्सना जी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें व शेयर करें ताकि और भी दर्शकों को लाभ मिल सके। धन्यवाद सभी दर्शकों का, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर हाजिर होती रहूंगी। जय श्री कृष्णा।